नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। ईडी के छठे समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसे में संभव है कि मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस होते हुए दुमका की ओर निकल गए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अभी तक ईडी के अधिकारियों को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री के ईडी ऑफिस के सामने से गुजरने के बाद एक डाकिया मुख्यमंत्री आवास से चिट्ठी लेकर पहुंचा। डाकिया ने बताया कि सीएम ऑफिस से आया हूं, लेटर लेकर आया हूं, लेकिन अंदर क्या है ये पता नहीं। 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र गूंजेगा धीरज साहू का मामला। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालित करने के लिए जहां एक ओर तैयारी पूरी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इस शीतकालीन सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे, जिसमें सरकार की ओर से कई बिल भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ झारखंड के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही विपक्ष के द्वारा सरकार को भ्रष्टाचार, जनता से वादा खिलाफी सहित ऐसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की जा रही है। सीएम सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार बकाया देती तो 500 में मिलता गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के दौरान हमारे राज्य के फंसे लोगों को सड़क मार्ग, रेल तथा हवाई मार्ग से अपने राज्य घर तक पहुंचाने का कार्य किया। हर आदमी की ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। हर गरीब को आवास राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ये मेरा वादा है। 1,36,000 करोड़ का बकाया अगर केंद्र सरकार से मिला होता तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध करा था। जी हाँ, उपलब्ध करा था। उन्होंने कहा कि पेंशन 1,000 नहीं 2,500 होती एवं युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10,000 की राशि उपलब्ध कराने का कार्य सरकार करती। अब पेंशन का आवेदन लेकर कार्यक्रम में कोई नहीं आता है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में आमजनों को लाभ मिला है। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भाजपा ने मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कर दिया है। अब राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा होंगे। जयपुर में विधायक दल की मीटिंग में इसे लेकर निर्णय लिया गया है। भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। शर्मा प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा सहारा का पैसा। सोमवार को सरकार ने संसद में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की। सरकार में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की मौत से जांच और अभियोजन नहीं रुकेगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और सहारा समूह की कुछ कंपनियों की कंपनी अधिनियम के तहत चल रही जांच किसी व्यक्ति की मौत से प्रभावित नहीं होगी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से 14 नवंबर को निधन हो गया।
कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को सहारा समूह की 3 कंपनियों के मामलों की जांच SFIO को सौंप दी। ये कंपनियां हैं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड। उन्होंने ये भी कहा कि 27 अक्टूबर 2020 को ग्रुप की 6 अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। ये कंपनियां हैं MB वैली लेफ्टिनेंट, किंग MB सिटी डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत से उपरोक्त जांच में कोई बाधा नहीं आएगी। राज्य मंत्री सहारा समूह द्वारा चिट फंड घोटाले की जांच के संदर्भ में हाल ही में सहारा समूह के प्रमुख की मौत पर सरकार की प्रतिक्रिया पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। CBSE ने जारी की परीक्षा की डेट शीट शुरू होगी 15 फरवरी से। केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक शिक्षा यानी CBSE ने परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ हो रही हैं जो 2 अप्रैल तक चलेंगी। CBSE के अधिकारियों ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 2 विषयों की परीक्षाओं के बीच में तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वहीं परीक्षाओं की डेट शीट तैयार करते समय प्रतियोगी परीक्षाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च को ख़त्म होंगी। एक परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक हुआ करेगी और दूसरी परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होंगी। आम लोगों को मिलेगी खुशखबरी। मोदी सरकार बजट में बीमा कवर बढ़ाकर करेगी 15 लाख रुपए। भारत सरकार आम लोगों को बीमा कवर देती है। ये बीमा कवर आम लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के जरिए दिया जाता है। सरकार बजट 2024 में PMJAY बीमा कवर को बढ़ा सकती है। अभी सरकार आम लोगों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। सरकार PMJAY का बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए तक कर सकती है। सरकार PMJAY के तहत मिलने वाले बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए कर सकती है। साथ ही इस योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर में शामिल किए जाने का टारगेट रखा जा सकता है। मोदी सरकार ने बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 2 टारगेट रखे गए थे। पहला 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना का बीमा कवर देना और दूसरा 1 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाना। PM मोदी ने साधा कांग्रेस और धीरज प्रसाद साहू पर निशाना। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू ने नया इतिहास रच दिया है। आज़ाद भारत में वह ऐसे पहले सांसद हो गए हैं जिसके पास से 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा भ्रष्टाचार की कमाई नकद मिली है। आज़ाद भारत में यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल के नेता के यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। आज़ाद भारत में धीरज प्रसाद साहू पहले ऐसे सांसद हो गए हैं जिनके घर से मिली रकम कई बैंक ब्रांचों में रहने वाली नकदी से ज़्यादा है। यही नहीं, आयकर विभाग के इतिहास में भी यह नया रिकॉर्ड है कि उसे एकल छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में नकदी, जेवरात और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। नकदी की चूंकि गिनती जारी थी, इसलिए हो सकता है कि अब तक यह रिपोर्ट देखे तब तक यह आंकड़ा कुछ और हो जाए। इस बीच जनता के धन की इस लूट और कांग्रेस की इस काली कमाई को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को संसद में प्रखरता से उठाया था। भाजपा ने मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि यह पैसा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। फिर डराने लगा कोरोना, सक्रिय मामलों की संख्या 1000 के पार। कोरोना मामले एक बार फिर दोबारा से डराने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1013 हो गई हैं। रोजाना 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 5,33,307 है। वहीं एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस संक्रमित के फेफड़ों में लगभग 2 साल रह सकता है। यह दावा एक चिकित्सा स्टडी में सामने आया है जो नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल ने प्रकाशित किया है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस सार्स-CoV-2 कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 से 24 महीने तक रह सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में रविवार को 166 नए COVID-19 जी हाँ कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल सक्रिय मामले 895 हैं। सबसे ज़्यादा नए मामले केरल में सामने आए हैं। ANI के अनुसार हालांकि दैनिक औसत लगभग 100 मामले हैं जो संभावित रूप से सर्दियों के मौसम से जुड़े हैं, जब इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस वर्ष जुलाई में कोविड-19 की शुरुआत के बाद से सबसे कम एक दिवसीय मामले की संख्या 24 थी। भारत में कुल मिलाकर कोविड-19 की संख्या 4.44 करोड़ है, जिसमें मरने वालों की संख्या 5,33,307 है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर 1.19% है। देश ने कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें दी हैं, जो टीकाकरण अभियान में पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है।